नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। अनुराग ठाकुर का विस्फोटक दावा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का एटीएम बनाकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कब्जाने की साजिश रची और अब कार्रवाई पर राजनीति का रोना रो रहे हैं। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच हाई लेवल बातचीत। पीएम मोदी ने एलन मस्क से बातचीत में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जबरदस्त सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की, जिससे भारत अमेरिका के रिश्तों में नया टेक युग शुरू हो सकता है। अमेरिका में बब्बर खालसा का आतंकी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार। एफबीआई ने पंजाब में आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह को अमेरिका के सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया, जो अवैध तरीके से घुसा था और 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़ा है। पूर्व सरकारी वकील पीजी मनु की संदिग्ध आत्महत्या से सनसनी। यौन उत्पीड़न केस में जमानत पर चल रहे पीजी मनु ने आत्महत्या से पहले ब्लैकमेल, जातीय अपमान और 20 लाख की फिरौती मांग का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल के डर में जान गंवा दी। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का एक्शन मोड। वक्फ संशोधन कानून पर भड़की हिंसा के बाद राज्यपाल बोस ग्राउंड पर हालात का जायजा लेने मालदा पहुंचे। बोले, हकीकत देखने खुद मैदान में उतरा हूं, पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी। गीता और नाट्य शास्त्र को मिला वैश्विक सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण। भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने दी विश्व विरासत की मान्यता। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर बोले ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून को बताया संविधान विरोधी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को बताया जरूरी कदम। बोले, अगर यह कानून कायम रहा तो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां छिन जाएंगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षा पर बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बीच वीएचपी नेता मिलिंद परांडे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंदुओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की। हैदराबाद में 35 वर्षीय तेजस्विनी रेड्डी ने पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपने 2 बेटों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। पातुआ नृत्य के दौरान हादसा। भद्रक में पातुआ नृत्य के दौरान एक डीजे वाहन के 11 केवी बिजली तार से टकराने से 2 लोग जलकर मारे गए। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गडकरी का ऐलान। ओडिशा के राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे अमेरिका जैसे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ओडिशा में 9023 करोड़ रुपए की 13 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की। राज्य में अगले 2 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजनाओं की योजना है, जिसमें भुवनेश्वर पुरी सड़क को 8 लेन बनाने का भी प्रस्ताव है। पानी नहीं तो बहू नहीं। नवरंगपुर के इस गांव में 80 से ज्यादा युवकों की शादी नहीं हो पा रही। दशकों से पानी की किल्लत झेल रहे इस गांव में लड़कियां शादी करने से कतरा रही हैं। युवकों की जिंदगी अधूरी। ओडिशा सरकार द्वारा 14 किसानों का एक दल मलेशिया भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को सीखेंगे, जो राज्य की कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस ने जब्त की लोडर मशीन, लेकिन माफिया ने छीन ली। ढेंकानाल जिले के निश्चिंता पहाड़ पर माफिया का आतंक, जहां प्रशासन की पूरी कोशिशों के बावजूद माफिया ने जब्त लोडर मशीन को छीन लिया और पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन जारी है। प्रेम प्रसंग के कारण युवा महिला ने की आत्महत्या। नीलागिरी थाना क्षेत्र के पोदासोला गांव की 25 वर्षीय सीता सिंह ने प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या कर ली। उसने ब्लेड से हाथ काटकर फिर फांसी लगाकर जान दी। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ढाका की कार्रवाई के बाद भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद की। बांग्लादेश द्वारा भारत से सीमा शुल्क चौकियों को बंद करने और व्यापारिक कदमों के कारण भारत ने बांग्लादेशी माल के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा रोक दी, जिसे विदेश मंत्रालय ने प्रतिगामी कदम माना। भारत ने पाकिस्तान आर्मी प्रमुख जनरल मुनीर के कश्मीर को जिगुलर वेन बताने के बयान को खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अखिल भारतीय क्षेत्र है और पाकिस्तान से केवल अवैध कब्जे वाली जमीन की छुट्टी की उम्मीद है। अमेरिका के हवाई हमलों ने यमन के रास ईसा तेल पोर्ट पर 38 लोगों की जान ली।
जिसमें 102 लोग घायल हो गए और हूथी विद्रोहियों ने इसे यमनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने सटीक रणनीति से सनराइजर्स हैदराबाद को 162 रन तक सीमित किया और फिर एक निडर बल्लेबाजी के साथ 19वें ओवर में आराम से लक्ष्य को हासिल किया। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अदृश्य पदार्थ के गायब आधे हिस्से को अंतर गैलेक्टिक अंतरिक्ष में आयनीकृत हाइड्रोजन के विशाल बादलों के रूप में ढूंढ निकाला है। तो ये थीं आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।